आज जैसे ही मैं उठी मैंने देखा बारिश आ रही है, तो मैं किचन में गई। बच्चों ने कहा कि आप वही टिकिया बनाइए जो आप बरसातों में बनाती हैं, जब बारिश हो रही होती है तो मीठा खाने का मन करता है। मैंने सोचा कि फ्राई ना करके आज इन टिक्कियों को हम सीख कर ही बनाते हैं। तो बहुत ही इजी है, बग़ैर चीनी के बनाएंगे। ज़्यादा ऑयल घी वगैरह हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो शुरू कर लेंगे। बहुत ही इजी वाली और झटपट बनने वाली। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं अवन में, या माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे इसे तवे के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है। उसमें हम डाल देंगे आधा कप गेहूं का आटा। नॉर्मल आटा है जिसके हम घर में चपाती बनाते हैं, वही आटा हमने यूज़ किया है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप सूजी, जो कि हमारे पास है बारीक वाली। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं। आधा कप ही हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। तो मैदा आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने मैदा लिया है, आप पूरा मैदा भी ले सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ सूजी और आटे की भी बना सकते हैं। आधा कप ही मैंने लिया है डेजिकेटेड कोकोनट, आप ग्रेट किया हुआ भी ले सकते हैं। अब मैंने लिए है 1 चम्मच सौंफ और 7 से 8 हमने हरी इलायची के दाने लेकर उनको अच्छा सा दरदरा कूट लिया, वो शामिल करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है इन टिक्कियों में, तो ये ज़रूर डालें, ये स्किप ना करें। आधा कप से थोड़ा कम हमने तिल शामिल किए हैं। तो तिल भी बहुत ज़ायक़ेदार लगते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। तो मैं बना रही हूँ ये शक्कर से, ना गुड़ ना चीनी, सिर्फ शक्कर। हमने आधा आधा कप 2 बार डाली है। 1 कप हमने इसमें शक्कर ली है। अगर आप मैदा स्किप करते हैं तो फिर शक्कर थोड़ा कम कर दें, या आटा और सूजी की क्वांटिटी बढ़ा दें। और इसमें 1.5 कप पूरा हमारा ये मसाला हो गया। आधा कप सूजी, आधा कप मैदा, आधा कप ही आटा। तो उस हिसाब से हमने इसमें 1 कप शक्कर ली है, जो कि सत्तू वाली शक्कर होती है वो। अब हमने इसमें 2 चुटकी खाने का सोडा शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें गूंदना है दूध के साथ। तो पहले पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमने जो खाने का सोडा और शक्कर डाली है वो सब में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आधा कप से कम हमने दूध लिया है। तो आप थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे। इससे होगा ये डो हमारा नॉर्मल गूंदना चाहिए, ना टाइट ना लूज़। तो हमने ये अच्छी तरह से सेट कर लिया है। आधे कप से कम इसमें दूध लगा है। अब इसको हम आधे से 1 घंटे रख देंगे, ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर। इसे हम फ्रिज में रख देंगे, बाकी अपना और काम संभाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। इसे जब भी आपको फुर्सत हो, आधा घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, अगर फ्रिज में रखा है तो आप इसे 4 घंटे बाद भी बना सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आपको फ़ौरन आधे घंटे में ही बनाना है। तो ये हमारे को हो गए थे 1 घंटे। फिर मैंने ये निकाल कर देखा तो ये काफ़ी टाइट हो गया। जब हमने इसको सेट किया था, इकट्ठा किया था, तो ये थोड़ा मुलायम लग रहा था। तो हाथ से ऐसे मिक्स करके देखेंगे, ये चिपक नहीं रहा है। और अगर बाई चांस चिपके तो आप हाथ पर तेल या हल्का सा पानी लगा लें। ये अब मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच खसखस और थोड़े से काजू बादाम बारीक कट कर ले लिए हैं। पानी का हाथ या तेल का हाथ लगाकर गोल गोल टिक्की बनाएंगे और हल्का हल्का सा इस पर हम लगा देंगे खसखस, सौंफ और ये कटा हुआ ड्राई फ्रूट। तो ये भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इस तरह से आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो वो लगाएं। सौंफ ज़रूर लगाएं और खसखस ज़रूर लगाएं, बहुत ज़ायक़ेदार लगता है। इस टाइम पर आप इसमें कोई और सीड भी शामिल कर सकते हैं और ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। सिर्फ 1 टीस्पून हमने ऑयल लेना है और पूरे तवे के ऊपर फैला देना है अच्छी तरह से, ताकि जब हम ये टिकिया रखें तो ये चिपके नहीं। वो तेल थोड़ा गर्म होगा तो हमने ये टिकियाँ रखनी शुरू कर देनी है। हाथों हाथ बनाते रहे और रखते रहे। इसको बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। हाथ में ज़रा सा पानी लगाया मैंने और थोड़ा पीस उठाया और गोल शेप दिया, और इस तरह से सारे खसखस, सौंफ और ये कटा हुआ बादाम काजू लगाया और तवे पर रख दिया। तो आँच बिल्कुल हल्की रखनी है, ये भी याद रखना है। और इसको हल्का हल्का सा हम अलग कर देंगे ताकि ये चिपक ना जाए। हम पलटें तो ये बहुत आराम से पलट जाए। थोड़ा सा ये हमने खिसका देना है अलग अलग करके। तो ये बहुत आराम से हल्की आंच पर सिकना है। 3 से 4 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे। अगर आपको लगे कि आंच तेज़ हो रही है तो उस टाइम पर आप चूल्हे पर से तवे को हटा भी सकते हैं। तो ज़्यादा अगर हमने इसे रखा या तेज़ आंच हुई तो ये बाहर से तो जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बस अब हम पलटना शुरू कर देंगे। तो ये देखें, ये थोड़ा ज़्यादा सिक गया है, लेकिन ये जला नहीं है। ये बहुत इस तरह से भी बहुत ज़ायक़ेदार लगता है। हमने सब पीस को अच्छी तरह से आराम से पलट देना है, क्योंकि इस टाइम पर ये होता है काफ़ी सॉफ्ट।
हमने सबको पलट देना है। ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, जितना ऑयल था उसी में एक ही चमचा ऑयल में ये सारे पीस हमको सेक लेने हैं हल्की आंच पर, अलट पलट कर हल्के ब्राउन करेंगे और इसको सिकने देंगे। माइक्रोवेव में अगर हम बनाएंगे तो ये 4 से 5 मिनट में बन जाएंगे। अवन में ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं। तवे पर अगर बनाएंगे तो ये झटपट बन जाएंगे। आप इसको भगोने में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन तवे पे बनाना मेरे लिए ऐसा है कि फटाफट, अगर बच्चों की फरमाइश हुई तो जल्दी से, हमने किसी और काम में भी लगे हुए हैं, आटे को सेट करके रखा, इतने और काम निपटा लिया, निकाला और फटाफट बच्चों को गर्मा गर्म बना कर दे दिया। ये ठंडा होने के बाद भी बहुत जायकेदार लगते हैं और 1 हफ्ते आराम से आप इसे किसी भी एयरटाइट जार में रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, ये अच्छी तरह से हमने सेक लिया है। अलट पलट कर हमें बहुत अच्छे से सेक लेना है। ये ध्यान रखना है कि ये अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए, तो इसलिए इसे बार बार हम अलटते पलटते रहेंगे। कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना है। अगर जो कलर डार्क हो गया है तो एक तरफ से बिल्कुल लाइट हमें रखना है। तो ये देखें, ये वाले हमारे बिल्कुल सही सिके हैं। ये 2 ज़रा डार्क हो गए हैं, लेकिन ये भी बहुत जायकेदार लगते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ये ना समझे कि ये जल गए हैं, क्योंकि इसमें शक्कर का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए इसका कलर हमें डार्क लगेगा। अगर आप चीनी के बनाएंगे तो ये इस तरह का कलर नहीं आएगा जल्दी से। अब हमने बच्चों के लिए बनाना है, तो इसमें हमने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, और ये छोटे छोटे से 1 बाइट टिक्कियाँ हम बना रहे हैं, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और ये हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, ये भी हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो इसका कलर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा आता है। तवे पे सिके हुए का थोड़ा सा डार्क कलर आपको लग सकता है। अगर आप चाहें तो बड़े वाले भी इस तरह से शैलो फ्राई कर सकते हैं। हल्की आंच पे ही रखना है। इस पे भी खसखस, सौंफ और बादाम लगाकर हमने रख दिया और सबको पलटना शुरू कर देंगे। ये लाइट ब्राउन एकदम टेस्टी सी छोटी छोटी 1 बाइट। इससे होगा क्या कि बच्चे बहुत खुशी से ये छोटी छोटी सी चीज़ें खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है। मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ, जैसे कोफ्ते हैं, कचौरी है, पराठे हैं, तो छोटी छोटी सी चीज़ें ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरी वालदा भी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाती थी, कोफ्ते, कचौरी, मटरी या ऐसी मीठी टिक्कियाँ, तो छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी सी ज़रूर बनाती थी, तो वो हमें बहुत अच्छी लगती थी। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जब भी बनाती हूँ कोफ्ते वगैरह या कोई ऐसी मीठी टिक्कियाँ, तो छोटी छोटी सी मुझे बना बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखें, अलट पलट कर मैंने इसे सेक लेना है। मैं ऑयल भी दिखा दूंगी कि इसमें भी ऑयल कितना एब्जॉर्ब हुआ है। ऑयल हमारा उतना ही रहने वाला है, बिल्कुल थोड़ा ही ऑयल इसमें लगेगा। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं पीते हैं ये। अच्छी तरह से बस सिक जाना है इनको, तभी हमें एक साइड पर लगा देना है। ये देखें, खूब अच्छा इसमें कलर आ चुका है, एकदम लाइट ब्राउन। और इनका टेस्ट जो हम डीप फ्राई करते हैं उसका तो होता ही है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, लेकिन हम शैलो फ्राई करते हैं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो तेल ऑयल जिनका परहेज़ है, वो इस तरह से, जैसे तवे पर मैंने सेका है उस तरह से सेक कर भी अपने मीठे की चस्क को पूरा कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने साइड पे लगा दिया, सारा ऑयल निकल गया। कितना ऑयल ये देखें बचा हुआ है। तो ये हमारी हो गई है तैयार। जैसे ही ठंडी होती हैं हम इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जायकेदार। जब ये ठंडी हो जाती हैं तो हो जाती हैं, गरम थोड़ी ये सॉफ्ट रहती हैं। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो हमने शक्कर लिया है, गुड़ क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा गर्म रहता है, तो शक्कर जो सत्तू के साथ हम यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि ठंडी होती है, इसलिए मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है। ये छोटी भी मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी हो चुकी है और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार हुई है। हल्की हल्की बारिश में ये चीज़ें बड़ी जायकेदार लगती हैं, तो इन्जॉय कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।